तो आज का वीडियो काफ़ी अधिक बेस्ट होने वाला है, इसलिए हम चाहेंगे कि आप सभी ध्यानपूर्वक देखें इस वीडियो को, क्योंकि आज के इस वीडियो में हमें मालूम चलेगा कि हम अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को कैसे पुश करके उसे एकदम शिखर पर ले जा सकते हैं कैसे। तो आइए हम लोग समझते हैं विस्तार से। देखिए, लक्ष्य दो प्रकार के होते हैं। लक्ष्य दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्पेसिफिक गोल और दूसरा होता है नॉर्मल गोल। तो अभी हम समझते हैं नॉर्मल गोल, तो उसके बाद समझ में हमें आएगा कि स्पेसिफिक गोल किसे कहते हैं। तो समझते हैं कि नॉर्मल गोल क्या होता है। देखिए, इस धरती पर पॉपुलेशन 750 करोड़ है, तो 750 करोड़ों के पास लोगों के पास नॉर्मल गोल है, लेकिन स्पेसिफिक गोल नहीं है। तो नॉर्मल गोल क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि नॉर्मल गोल एक ये होता है कि कोई भी व्यक्ति सोच लिया कि हमें क्या बनना है, हमें 1 करोड़ कमाना है, हमें इलोन मस्क जैसे व्यक्ति बनना है, हमें बिजनेसमैन बनना है, हमें रतन टाटा, बिल गेट्स की तरह बनना है। ऐसा सोच लिया, सिर्फ सोच लिया कि हमें बनना है, हमें IAS बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है। सिर्फ सोच लिया कि वो व्यक्ति कि हमें बनना है, लेकिन वो करता कुछ नहीं है, उसके सिवा कुछ करता नहीं है, उसके प्रति कोई काम करता नहीं है। सिर्फ सोच लिया है माइंड में कि हमें करना है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, हमें IAS ऑफिसर बनना है, सिर्फ बनना है, वो सोच लिया। यही नॉर्मल होता है, नॉर्मल गोल होता है। एक स्टूडेंट है, वो कहता है कि हम टॉपर बनेंगे, सिर्फ टॉपर बनेंगे, वो सोच लिया। एक सेल्समैन है, वो कहता है कि हम इस महीने में इतना लाख हम कमाएंगे, वो सोच लिया। ये होता है सिर्फ नॉर्मल गोल, जिसे हम सोच लेते हैं लेकिन करते नहीं हैं। और हम सभी और आप भी शायद इसी श्रेणी में होंगे कि नॉर्मल गोल ही शायद आपका होगा। तो आइए अब हम समझते हैं कि स्पेसिफिक गोल क्या होता है। नंबर 2, जो कि आपको यही सिखाने वाला है, यही आपके सपनों को पूरा प्राप्त करवाएगा। स्पेसिफिक गोल ही, अगर आपके अंदर स्पेसिफिक गोल होगा, अगर आपने स्पेसिफिक गोल रखे होंगे, तो फिर आप जानते हैं क्या होगा, अपने सपने को बहुत जल्द ही प्राप्त कर लेंगे। यस, तो ये समझते हैं कि स्पेसिफिक गोल क्या होता है। स्पेसिफिक गोल का मतलब होता है लिखा जोखा गोल, मतलब कि लिखित में गोल। तो ये समझते हैं कि इसे कुछ एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, काफ़ी बेस्ट तरीका सबको समझ में आएगा। तो एक देखिए, सेल्समैन है, एक व्यापारी है। मैं उदाहरण का बताता हूँ कि एक सेल्समैन है, वो इस महीने में, एक महीने में 20,000 रुपये प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो जब वो प्रोडक्ट सेल करता है, एक प्रोडक्ट बेचता है, तो उसे 100 रुपये का मुनाफा होता है, 100 रुपये का लाभ होता है। तो जब हम 20,000 में 100 से भाग देंगे तो 200 प्रोडक्ट बचा, ठीक है, 200 प्रोडक्ट हुआ। तो उस व्यापारी को इस महीने में 200 प्रोडक्ट सेल करने होंगे, तभी वो व्यापारी क्या होगा, 20,000 रुपये का मुनाफा कमाएगा। तो अब हम ये सोचते हैं कि एक मंथ में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। तो 30 दिन में क्या वो व्यापारी, क्या वो सेल्समैन 30 दिन काम तो नहीं करेगा, क्योंकि उसे 5 दिन छुट्टी भी चाहिए। छुट्टी उसको इसलिए चाहिए क्योंकि वो अपने जीवन को व्यतीत करना चाहता है, अपने परिवार के साथ कुछ मस्ती भी करेगा, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड भी करेगा, इसलिए 5 दिन इसमें से हटा देते हैं। तो वो सेल्समैन कितना दिन काम किया, 5 दिन हटा देंगे तो 25 दिन एक मंथ में काम किया। तो 25 में 200 से भाग देते हैं तो 8 आता है। गाइस ध्यान से देखिएगा स्क्रीन पर, अपने ध्यान से 8 आता है। तो अब उस सेल्समैन को मालूम चल गया कि 8 प्रोडक्ट एक दिन में सेल करने होंगे, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। 20,000 तभी हम कमा पाएंगे, 20,000 तभी हम सेल प्रॉफिट कमा पाएंगे, ठीक है, एक मंथ में। तो देखिए, यहाँ पर लिखा जोखा ये हुआ कि एक लिखा जोखा यहाँ पर ये बात आता है कि उस व्यापारी को मालूम चल जाता है कि एक दिन में उसे 8 प्रोडक्ट सेल करने होंगे। अगर वो व्यापारी एक दिन में 8 प्रोडक्ट सेल नहीं करता है तो फिर वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। अगर वो व्यापारी एक दिन में 8 प्रोडक्ट सेल कर लेता है तो वो अपने फिर लक्ष्य को जल्दी प्राप्त कर लेगा। अगर वो व्यापारी अपने एक दिन में 8 प्रोडक्ट को कम सेल करता है, 8 प्रोडक्ट सेल नहीं करता है, जैसे 4-5 पर ही रह जाता है, तो उस व्यापारी को मालूम चल जाएगा कि उसका लक्ष्य अभी काफ़ी अधिक दूर है, अभी उसे और मेहनत करना होगा। ठीक गाइस, इसी प्रकार से स्पेसिफिक गोल यही कहता है, लिखा जोखा। अगर आप भी अपने जीवन में कोई लक्ष्य को सेट किए हैं, कोई गोल बनाए हैं, तो आपको ऐसा ही लिखा जोखा होना चाहिए कि हमें एक दिन में अपने लक्ष्य के प्रति कितना काम करना है, उसे लिखा जोखा होना चाहिए कि हम अपने लक्ष्य को इतने दिन में प्राप्त करने वाले हैं, हम अपने लक्ष्य को इतने दिन में प्राप्त करने वाले हैं, इतने दिन
दिन हम काम करेंगे तो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो यह इसी प्रकार से स्पेसिफिक गोल यही होता है कि आपके जीवन में आपके गोल को प्राप्त करने के लिए लेखा जोखा होना चाहिए, मतलब लिखित रूप में होना चाहिए कि आप अपने गोल को इस दिन प्राप्त करने वाला ही हैं। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो फिर आप अपने जीवन में जल्दी ही प्राप्त कर लेंगे। देखिए वो गोल ही क्या, ये वो लक्ष्य ही क्या जो आपको तरपाए नहीं, जो आपको तरपाए नहीं, जो आपके प्रत्येक सेकंड आपको तरपाए नहीं, उस तो अब लक्ष्य क्या हो सकता है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि लक्ष्य आपको अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए बेहद ज़रूरी होता है। क्योंकि आप अपने जीवन में सफल जरूर होना चाहते हैं, तभी आप अपने जीवन में लक्ष्य को तय किए हैं। अगर आप उस लक्ष्य को सेट किए हैं तो देखिए आप स्पेसिफिक गोल तैयार कीजिए, स्पेसिफिक लक्ष्य तैयार कीजिए। जब आप स्पेसिफिक गोल तैयार कर देंगे तो फिर आप ना एकदम उड़ने लगेंगे चिड़िया की तरह। आप उसमें सफलता पर सफलता, सफलता पर सफलता, सफलता पर सफलता आपको मिलता जाएगा और आपको विश्वास ही नहीं होगा गाइस कि हमने भी ऐसा कर दिया, हमने भी अपने गोल को इतना जल्दी प्राप्त कर लिया। क्योंकि हमने करके देखा है दोस्तों, करके देखा है, ये हमें फ़ायदा हुआ है, हमें फ़ायदा हुआ है। इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूं कि आप भी स्पेसिफिक गोल तैयार करें, आपको लिखा जोखा तैयार करें, लिखित के रूप में तैयार करें कि हमें इस दिन इसको प्राप्त कर लेना है, इस दिन में हमें एक दिन में इतना काम कर लेना है अपने लक्ष्य के प्रति। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपका टाइम भी मैनेज होगा और आप अपने जीवन में सब काम को बेस्ट तरीके से कर पाएंगे और आपका स्पेसिफिक गोल आपको सपने को आपको क्या करेगा, मदद करेगा उसे प्राप्त करने में। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि स्पेसिफिक गोल क्या है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।